Hi, grade third. In previous class, I had explained you the meaning of comparison. मैंने आपको comparison का meaning समझाया था और ER और EST के rules भी समझाए थे कि आपको ER कब यूज करना है जब दो जन के बीच में comparison हो और EST कब यूज करना है जब आप दो से ज्यादा लोगों के बीच में comparison कर रहे हो, right? इसी के साथ we had also completed exercise A in the textbook. Today I am starting with exercise B. Underline the correct adjectives formed from the one given in the bracket. आपको ये जो bracket में adjective forms दिए गए हैं उसमें से आपको proper perfect form use करके आपको adjectives complete करने हैं. इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ. ये शॉर्टकट में ऐसा है कि जब हम दो जन के बीच जब नॉर्मल एडजेक्टिव है, ठीक है, तो नॉर्मल एडजेक्टिव आएगा जैसे ये लाउड, शॉर्ट, सेफ, वेट, लो, लार्ज, राइट. ये नॉर्मल फॉर्म हुआ, ठीक है. जब हम ईआर फॉर्म यूज करते हैं, जब हम ईआर मतलब दो जन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पीछे की साइड पे THAN देन आता है. एडजेक्टिव के पीछे देन आता है, राइट. ER फॉर्म में एडजेक्टिव के पीछे देन आता है. दिस मीन्स बैक, पीछे देन आता है. और जब EST फॉर्म मतलब जब हम तीन लोगों के बीच में मतलब दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब हमारे आगे द फॉर्म आता है, राइट. जब भी आगे कोई भी एडजेक्टिव जैसे अगर ये लाउड है तो लाउड के आगे अगर द आया तो वो द लाउड नहीं होगा, द लाउडेस्ट होगा, द शॉर्टेस्ट. अगर मुझे सेंटेंसेस में चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगी? ये मेरे नॉर्मल फॉर्म है. अगर ये एडजेक्टिव्स के आगे THE द आता है तो ये EST फॉर्म में चला जाएगा, जैसे द लाउडेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द सेफेस्ट, द वेटेस्ट, द लोवेस्ट, द लार्जेस्ट, राइट. और अगर ER फॉर्म है तो पीछे की तरफ देन आएगा, जैसे लाउडर देन, शॉर्टर देन, सेफर देन, वेटर देन, लोअर देन, लार्जर देन, राइट. सो ये सबसे इजी तरीका है ER और EST फॉर्म को करेक्टली करने का, राइट. और सेंटेंस समझ के करना ऑब्वियसली यस इजी फॉर्म है, बट ये सबसे इजी तरीका है. अगर बैक साइड देन आता है तो यू विल चूज ER फॉर्म, एंड अगर बैक साइड आगे EST द आता है देन यू विल चूज EST फॉर्म. और अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो यू विल यूज नॉर्मल फॉर्म. आगे द भी नहीं है, पीछे देन भी नहीं है, देन यू विल चूज नॉर्मल फॉर्म, राइट. सो होप दिस इज क्लियर. Now I'll start with exercise. Underline the correct adjective from the ones given in the bracket. आपको ब्रैकेट में जो फॉर्म दिए गए हैं उसमें से आपको करेक्ट फॉर्म चूज करना है. A whale is dash, मैं इसको डैश बोल रही हूँ. A whale is dash then an elephant. जैसे मैंने बताया then पीछे then आया तो we will choose ER फॉर्म. Larger, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की कंपैरिजन हुई. देखो मैंने क्या बताया था, दो लोगों की कंपैरिजन. जब भी हम दो लोगों की कंपैरिजन करते हैं ER फॉर्म आते हैं. और यहाँ पे किसकी कंपैरिजन हो रही है? वेल और एलिफेंट की, राइट. तो अगर सेंटेंस प्रॉपरली समझना है तो वेल और एलिफेंट की कंपैरिजन हो रही है तो हम ER फॉर्म यूज कर रहे हैं. ये भी करेक्ट तरीका है. और सिंपली जैसे मैंने बताया, अगर पीछे देन आ रहा है तो ER फॉर्म, आगे THE द आ रहा है तो EST फॉर्म, राइट. सो द आंसर इज अ whale is larger than an elephant. The tortoise is the आगे द आया तो हम EST फॉर्म यूज करेंगे. is the slowest animal I know. मतलब कि यहाँ एक रूल हमने ये यूज किया. ये हमने द क्यों लगाया? क्योंकि आगे हमने EST फॉर्म क्यों यूज किया? क्योंकि आगे द आया. बट
एक रूल ये कि सेंटेंस समझ लो। द टॉर्टोइज इज द स्लोएस्ट एनिमल आई नो। मैं जितने भी एनिमल्स को जानती हूँ, मतलब एक से ज्यादा, मैं डेफिनेटली एक से ज्यादा एनिमल्स को जानती हूँ, मैं जितने भी एनिमल्स को जानती हूँ उसमें से टॉर्टोइज सबसे स्लो है। सो वी यूज स्लोएस्ट। द tortoise is the slowest animal I know. नंबर 3, राइट। ये दोनों समझने के तरीके सही है, बट जैसे मैंने बताया मैं अभी सिंपल फॉर्म पे आगे जा रही हूँ, राइट। नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क मी और यू कैन कॉल मी। माई स्कीपिंग रोप इज डैश देन योर्स। देन आया पीछे तो ER फॉर्म। माई स्कीपिंग रोप इज लॉन्गर देन योर्स। मेरी स्कीपिंग रोप तुम्हारी स्कीपिंग रोप से लॉन्गर है, लंबी है, तो ER फॉर्म। क्यों ER फॉर्म? क्योंकि दो चीजों में कंपैरिजन हुआ, मेरी स्कीपिंग रोप और तुम्हारी स्कीपिंग रोप, राइट। तो देन है इसलिए ER फॉर्म। नंबर 4, अ फेदर इज वेरी डैश। आगे ना ही देन, आगे द है, ना ही आगे द है, ना ही पीछे देन है। तो मैंने पहले ही कहा था जब पीछे देन ना हो और आगे द ना हो तो हम नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज लाइट। फेदर जो होता है वो सबसे लाइट होता है। नंबर 5, माई सिस्टर इज डैश देन मी। पीछे देन आया तो ER फॉर्म यूज करेंगे, ये एक वाला रूल। और दूसरा, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। माई सिस्टर मेरी बहन और मैं, हम दोनों में मेरी सिस्टर छोटी है, राइट। सो माई सिस्टर इज यंगर देन मी। मेरी सिस्टर मुझसे छोटी है। अ माउस इज डैश एनिमल। माउस एक छोटा एनिमल है। सिंपल, आगे ना ही द आया, पीछे ना ही देन आया। तो हम पहले ही मैंने बताया था, आगे अगर द नहीं आता है, पीछे अगर देन नहीं आता है तो नॉर्मल फॉर्म। सो द माउस इज स्मॉल एनिमल। चूहा एक छोटा जानवर है, इसका कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं हो रहा है। नंबर 7, द डैश रेसलर विल विन द कॉम्पिटिशन। आगे द आया, सो द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वही रेसलर कंपटीशन जीतेगा। मतलब कंपटीशन में बहुत सारे लोग आए होंगे और उसमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही कंपटीशन जीतेगा। तो कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों के बीच में है। सो द आंसर इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर सेंटेंस समझ के करना है तो भी ये आंसर सही, और सिंपली अगर चेक करना है तो आगे द आया तो EST फॉर्म, राइट। नंबर 8, रुपल रोट अ शॉर्ट प्ले। सिंपली अगर आगे ना ही द आया ना ही पीछे देन आया, सो विल यूज डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म। और अगर समझना है तो किसी के भी साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, रुपल रोट अ प्ले, रुपल ने एक नाटक लिखा। सो किसी के भी साथ कंपैरिजन नहीं है तो नॉर्मल फॉर्म। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, and your today's homework is you will complete exercise B in your textbook. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.